निश्चित चाल से तय की, है ना, किस चाल से तय किया हमें पता नहीं है। फिर कहता है यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, अधिक होती, 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। अच्छा, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या उसकी वास्तविक चाल है? वास्तविक चाल है? नहीं। 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो क्या कहा गया, 40 मिनट कम लगता है। और कहा गया यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, है ना, तो कहा गया 40 मिनट समय क्या लगता है, अधिक लगता है। तो यह दूरी क्या है, यह दूरी क्या है? तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या उसकी वास्तविक चाल है? नहीं है। कहा जाता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है, यानी पहले अगर चाल उसका x होता, पहले अगर चाल उसका x होता तो बाद की चाल क्या हो जाता, x प्लस 3 हो जाता है, होता कि नहीं होता। और कहा गया तो 40 मिनट कम लगता है, और पहले अगर उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी अगर पहले की चाल x होती तो बाद में क्या हो जाता, x -2 हो जाता। तो आपको बताए थे कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होने के साथ साथ आपका वास्तविक चाल तो नहीं दे रखा है, तो ये सवाल सबसे पहले रेशियो मेथड से नहीं बनेगा, ये सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनेगा। अब इसको बनाना कैसे है, तो इस सवाल को सबसे इंपॉर्टेंट यानी VVI पूरे टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे टाइप, सबसे और सबसे हार्ड टाइप, इसको लिख दीजिएगा सबसे हार्ड टाइप। पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में अगर सबसे हार्ड टाइप की बात करें तो सबसे हार्ड टाइप यही होता है, इसको लिख लीजिए, है ना, लिख लिए। अब इस पर पहले लिख लीजिएगा टाइप, क्या लिखना है, टाइप लिखिएगा। क्या होगा टाइप, इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, सवाल इस तरह से होगा, अगर एक व्यक्ति इस तरह से, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक के चाल से चले, अधिक की चाल से चले, कॉमा तो उसे 10 मिनट कम समय लगता है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चले, कॉमा तो 15 मिनट अधिक समय लगता है, कॉमा तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें। इस टाइप के सवाल को पहचानिए, पहले सवाल को पहचानिए। ये सवाल अधिक और कम का है, ये सवाल कौन सा है, अधिक और कम का। यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट होने के बावजूद भी सवाल अभी रेशियो से नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है सवाल रेशियो से? सवाल रेशियो से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वास्तविक चाल उसका नहीं दे रखा है, दोनों कंडीशन में वास्तविक चाल नहीं दे रखा है। अब हमसे कहा गया सर वास्तविक चाल ज्ञात करें, ये सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे बेस्ट सवाल होता है। अब वास्तविक चाल निकालने का एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक को याद रखना है। क्या याद रखना है सर? इसमें आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा वास्तविक चाल निकालने के लिए, है ना। समझिएगा, यहां देखिएगा, देखिए हम वास्तविक चाल को मान लेंगे भी। वास्तविक चाल को क्या मान लिए? भी मान लिए। सबसे पहले कहा 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलो, तो हम कहेंगे सर v + 4। जो कहा ना कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलो, तो v आपका क्या है? v आपका वास्तविक चाल है, v उस व्यक्ति का क्या है? वास्तविक चाल है। तो 4 किलोमीटर अधिक की चाल से चलो तो v प्लस क्या हो जाएगा?
4। अब बट्टा, अब देखिएगा फिर कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलो तो क्या लगता है, 10 मिनट कम समय लगता है। तो हम इधर लेंगे बराबर का साइन। अच्छा, 4 की अधिक के चाल से चल रहे तब ना 10 कम समय लग रहा है, यानी इसमें 10 कम समय लग रहा है, ऊपर वाले में 10 कम समय लग रहा है। तो 10 कम समय लग रहा है तो उसके समय को नीचे, यानी इसके वाले टाइम को कहां रखेंगे, नीचे, इसके वाले टाइम को नीचे। फिर से समझिएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको याद करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है इस मेथड को, क्योंकि ये हाइट बोले ना कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे टफ सवाल है, कठिन सवाल है। तो इसके ट्रिक को याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलेगा तो v प्लस 4, कितना मिनट कम लगा, 10 मिनट। तक 10 मिनट को कहां कर दिए, नीचे, मतलब इसके समय को नीचे कर दिए। अब आपसे कहा गया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या धीमी चाल से, है ना, घुमा दीजिए। क्या कहा गया, क्या ये कहा गया, ऐसा कहा गया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चले। तब 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चले तो बाद में v-5, धीमी का मतलब क्या हो जाएगा, v-5। तब कितना मिनट अधिक लगता है, 15 मिनट। तक इसके 15 मिनट को ऊपर, गौर से समझिएगा, इसके समय को कहां रख दिए, इसके समय को कहां रख दिए, ऊपर। ठीक है, यानी ऊपर वाले समय को नीचे, नीचे वाले समय को ऊपर। इतना करने के बाद एक काम और बच जाता है, एक काम और बचता है। यहां पे जो चाल में 4 है और यहां पे चाल में क्या है, 5 है। इस 5 को यहां गुना कर देना है और इस 4 को यहां गुना कर देना है, बस 2 काम करना होता है। थोड़ा सा इसको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। फिर से समझिएगा, इस ट्रिक को याद करना। और ये ट्रिक कब लागू होगा, जब अधिक और कम का रहेगा। इतना किलोमीटर पर आवर अधिक होगा, इतना कम होगा, इसको याद करना है और बनाना है। चलिएगा, यहां देखिएगा, देखिए दिखाते हैं। कहेंगे वास्तविक चाल को क्या मानेंगे, भी मानेंगे, वास्तविक चाल को हम भी मानेंगे। तब भी सबसे पहले 4 किलोमीटर अधिक चला था, v प्लस 4। अब फिर कहा 10 मिनट कम लगा, तो उस 10 मिनट को बराबर के नीचे, यानी इसके समय को कहां लेके चले गए, नीचे, बट्टा में। अब कहता है कि 5 किलोमीटर धीमी चले, यानी v-5 तक कितना अधिक लगा, 15 मिनट। तक 15 मिनट को कहां लेके चले गए, ऊपर। अब लास्ट में एक और काम, एक और काम। कौन सा काम होगा, सर ये वाला 5 यहां गुना और ये वाला 4 नीचे गुना, बस। यहां से जो कैलकुलेशन करेंगे वो वास्तविक चाल आएगा। क्या आएगा, वास्तविक चाल। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। चलिए कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाइए, यहां से कैलकुलेट करेंगे। 5 से 5 दिया 15, 5 दूना 10, सही है, और 2 दूना 4। अब एक बात बताइए, ये आपका 5 इसमें गुना होगा, यानी 5 भी प्लस हो जाएगा 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 6 भी माइनस हो जाएगा आपके पास 6, 6 पंचे 30, यानी कहेंगे सर v इज इक्वल टू हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मेथड को लिख लीजिए, इसको लिखिए। तो ये वास्तविक चाल निकालने का क्या है, ट्रिक है, शॉर्टकट। और इसको याद रखना है, इस ट्रिक को। ये भी है आपका वेलोसिटी है। कल का रिकॉर्डेड क्लास डाला हुआ है, नहीं डाला है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, हो सकता है गड़बड़ाया होगा तो ठीक करवा देंगे। समझे, इसके समय को कहां रख देते हैं, नीचे वाले को ऊपर। और लास्ट में एक काम करिएगा, इसको गुना ऊपर से और उसका गुना नीचे से, अपोजिट मल्टीप्लाई, अपोजिट मल्टीप्लाई। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा ना। अब देखिए, इसको ध्यान रखने के लिए मिटा दे इसको ध्यान रखने के लिए क्या करना है कि ऐसे लिखेंगे v प्लस ए। एक ट्रिक बनाएंगे, इसका एक ट्रिक बनाएंगे। क्या बनाते हैं कि सर v प्लस ए बट्टा में v माइनस b बराबर कहेंगे यहां t1 और यहां कहेंगे t2, t2 बटा t1। मतलब इसके समय को कहां रख दिए, इसके समय को कहां रख दिए,
ऊपर कर दिए। और लास्ट में एक और काम, लास्ट में एक और काम, बी का गुना ऊपर से और ए का गुना नीचे से, यही काम किए कि नहीं किए? तो यही आपका ट्रिक बन गया। ये क्या बन गया? ट्रिक। लिख लीजिएगा ट्रिक। ये जो ट्रिक है ये वास्तविक चाल निकालने का है। किसका है? वास्तविक चाल निकालने का ट्रिक। सबसे बेहतरीन ट्रिक है ये। सवाल देंगे, वास्तविक चाल निकालने वाला बन जाएगा, है ना? चलिए चलिए, सवाल ये रहेगा, कहेंगे एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है कॉमा तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है तथा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है कॉमा तो 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है कॉमा तो स्कूल से घर की दूरी क्या है? बनाइए तो। देखिए क्या करने लगे, v प्लस क्या लिखने लगे, v माइनस, है ना? पहले सवाल अंधों की तरह बनाना नहीं चाहिए, सवाल पहले पढ़ना चाहिए। सवाल पहले क्या होना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि सवाल आखिर कह क्या रहा है। ऐसा नहीं कि हम कहें कि ट्रिक लिखा दिया और ट्रिक हर एक सवाल में लगा देना है। सवाल पहले पढ़िए। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की चाल से जाता है या 12 किलोमीटर कम की चाल से जाता है? क्या लिखा हुआ है सवाल में? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसका वास्तविक चाल है। ये उसका कैसा चाल है? वास्तविक चाल है। तो इसमें v प्लस 12 या v माइनस 12 नहीं करना है। बात समझ पा रहे? यहां पर नहीं करना है। यहां पे हम कहेंगे सर हमें वास्तविक चाल दे रखा है, एक बार चाल दे रखा है 12 और एक का चाल क्या दे रखा है? 15। तो यहां पे हम कहेंगे सर चाल का इनवर्स समय का रेशियो है ना, 3 पचे 15, 3 चौके 12। इस तरह से बनाना है। यहाँ पे सवाल आपका अधिक और कम का रहता तब ना v प्लस 12 v माइनस 12 करते। तो ये सवाल आपका अधिक और कम का है या डायरेक्ट रेशियो का है? डायरेक्ट रेशियो का है। तो डायरेक्ट रेशियो से सवाल बनाइए। डायरेक्ट रेशियो का है। राजेंद्र जी बोले 15 किलोमीटर आंसर आया। देखते हैं सही बना है कि गलत बना है। क्या आप भी v प्लस 12 कर दिए, v माइनस 12 ही कर दिए? देखते हैं। हाँ एकदम बहुत अच्छे राजेंद्र जी, आपका सही है। देखिए ऑनलाइन में पढ़ के 15 आंसर सही दिए, है ना? ऑनलाइन में पढ़ के जरा सोचिए कि अभी तुरंत आपके सामने में तुरंत बताए हैं, है ना?
यही होता है। कितना है? 15। कितना? 15। ये उधर बोल दिए इसलिए। देखिए ऐसे ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए, यहां देखिएगा, यहां फिर से याद दिला देते हैं। क्या आपके पास दोनों स्थिति में घर से स्कूल जा रहा है? तो डिस्टेंस कांस्टेंट, तो चाल का इनवर्स क्या होगा? समय का रेशियो। अब एक बात बताइए, यहां पे आपसे कहा गया एक में आपका 10 मिनट देरी है, एक में क्या है 10 मिनट देरी है, और एक में 5 मिनट क्या है पहले है। तो एक में देरी एक में पहले अपोजिट है, तब बोले थे टाइम आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो कितना मिनट? 15 मिनट। अब एक बात बताइए, जब ये जुट गया लेकिन रेशियो हमेशा घटेगा, बताए तो एक का वैल्यू एक घट जाएगा, तो एक का वैल्यू 15 मिनट। अब एक का वैल्यू 15 मिनट, तो 4 का वैल्यू 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 60 मिनट बराबर क्या? 1 घंटा। अब दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, 15 गुना 1 कितना किलोमीटर आ गया? 15 किलोमीटर। क्या सवाल बताएं कि नहीं बताएं? बताएं कि नहीं बताएं? है ना। तो सवाल जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक उसका आंसर देना मना है। यानी सवाल जब हम पढ़ेंगे, सवाल के टाइप को पकड़ेंगे, तभी जाके सवाल में कलम चलाना है। अब एक बात बताइए, यहां देखिएगा, लिखना बंद कीजिए। इस सवाल का आंसर 15 आ गया। अच्छा, इस सवाल में रेशियो क्यों लगा दिए? क्योंकि यहां पे कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि 12 किलोमीटर अधिक की चाल से जाता है या कम की चाल से जाता है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था। यानी दोनों चाल उसका वास्तविक था, दोनों चाल उसका क्या था? वास्तविक था। अब आ जाते हैं कि अगर यहां पे ऐसा हो कि लिखा होता कि 12 किलोमीटर की कम की चाल से, कम की चाल से जाता है, तो आपका 10 मिनट देरी से पहुंचता है। और अगर कह दिया जाए 15 किलोमीटर अधिक की चाल से जाता है, किस चाल से? अधिक की चाल से जाता है, तो उसे 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो हम कहेंगे सर यहां पे उसकी वास्तविक चाल क्या है? क्या पूछेंगे आपसे? तो वास्तविक चाल, वास्तविक चाल। एक बात बताइए, अब इसमें कौन सा रेशियो लगेगा या भी प्लस समथिंग? अच्छा, भी वाला मेथड क्यों लगेगा यहां पे? वास्तविक चाल यहां नहीं दिया है क्योंकि कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम की चाल से। आप सवाल में देख रहे होंगे, सवाल सेम टाइप है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, एक में कम और अधिक लगा दिया गया, एक में आपका नहीं था। जब नहीं था तो रेशियो से बन गया, अब लगा दिए तो किस पे बनेगा? भी पे बनेगा। यानी कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा, वास्तविक चाल निकालेंगे भी माइनस 12। बनाइए तो वास्तविक चाल निकालिए। अब भी पे बनाइए तो हाँ चलिए, सही है। बताइए, ऑनलाइन पढ़ के यहां से मतलब वो समझ रहे हैं कि कौन सा रेशियो से बनेगा, कौन सा भी पे बनेगा, है ना। और आप लोग सामने में बैठे हुए पकड़ नहीं पाते। हेलो। हाँ आयुष के पास है। आयुष को जाइए ना, कहिए ना कि निराला सर दिए हैं, भेजे हैं, व्हाट्सअप किए हैं, और दे देगा। ठीक है। बना कितना आया? कितना? 10। चलिए
30। चलिए देखिएगा, हम कहेंगे सर 12 किलोमीटर कम की चाल से गया तो v माइनस क्या, v माइनस 12, v माइनस 12, सही है। अच्छा कितना उसे समय ज्यादा लगा है, 10 मिनट। तो एक बात बताइए, इसमें 10 मिनट समय लगा तो उस 10 मिनट को कहां रखेंगे, नीचे, इसका समय नीचे कर दिए। अब कहा गया कि सर 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से जाता था। अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी v प्लस 15, v प्लस 15। आइए कितना मिनट कम लगता, 5 मिनट पहले लगता है, तो 5 मिनट कहां रख देंगे, ऊपर। अच्छा इतना करने के बाद और कुछ काम करना है, हाँ एक और काम करना है। क्या काम करना है सर, इसके 15 को यहां गुना करेंगे और इसके 12 को यहां गुना करेंगे, है ना। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 5 से 5 दूना 10, 2 से 6 दूना 12। अब 3 से आप काट सकते हैं सर, 3 दूना 6 और 3 बचे 15। अब गुना कर लेंगे, ये 5 इसमें गुना होगा तो 5 भी हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब बराबर ये 2 इससे गुना हो जाएगा सर 2 भी। अब माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहां से अगर बात करें कि सर 2 इधर आ जाएगा तो 3 भी इज इक्वल टू 90, तब भी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। आ गया, तो वास्तविक चाल उसका क्या आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लीजिए। भी वाला मेथड कहां लगाना है, जहां पे आपका कम और क्या हो, अधिक हो, कम और अधिक, है ना। अब आ जाते हैं, लिख लिए 30 आ गया। अब आ जाइए, अगर इस सवाल में आपसे अगर दूरी पूछ लेता, क्या पूछ लेता कि स्कूल से घर की दूरी, क्या पूछता, स्कूल से कहां की दूरी, घर की दूरी, घर की दूरी, है ना, दूरी पूछ लेता, तब क्या करते। तो सबसे पहले काम इस सवाल में वास्तविक चाल निकालने का होगा। इस सवाल में सबसे पहले क्या निकालने का रहेगा, वास्तविक चाल। जो वास्तविक चाल आप क्या निकाले, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, समझिए बात को। अब क्या हुआ कि हमसे घर से अगर स्कूल की दूरी पूछे तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, वास्तविक चाल निकालना। अब देखिए यहां देखिएगा, अब चाहे हम इस वाले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को लेके सवाल बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सवाल यहां से लेके यहां तक में ही हम सवाल दूरी निकाल लेंगे, इधर वाले से कोई मतलब नहीं। हम ये कहेंगे कि सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम की चाल से चलूं। इसका मतलब अगर हम पहले बताइए उसकी वास्तविक चाल क्या आया, 30 आया। यानी हम कहेंगे सर पहले अगर हम 30 की चाल से जाते थे तो क्या अब हम 12 किलोमीटर कम से जाएंगे, तो अब मेरा क्या चाल होगा, अब चाल क्या होगा, 12 घटा लेंगे, कितना आएगा, 18 की चाल से जाएंगे। अब किस चाल से जाएंगे, 18। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। पहले हम जिस दूरी को 30 की चाल से जाते थे, अब उसी दूरी को किस चाल से जा रहे हैं, 18 की चाल से जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कांस्टेंट। तो चाल जो है समय का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, यानी 18 इधर 30 इधर काट ले, 6 3 18, 6 5 30 काट लिए, 18 को इधर कर लिए और 30 को कहां कर दिए, इधर कर दिए, इनवर्स कर दिए। इनवर्स क्यों किए, डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों स्थिति में घर से कहां जाना है, स्कूल जाना है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे सर कितना मिनट देरी हो गया था, 10 मिनट, और हम केवल यही इक्वेशन लिए, पहले ही वाला इक्वेशन लिए, दूसरा इक्वेशन नहीं लिए, तो 10 मिनट देरी हुआ था। तो रेशियो में बताइए कितना देरी हुआ है, 2 मिनट, 2 यूनिट, और 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 मिनट। 2 बराबर क्या, 10 मिनट, तो 1 बराबर क्या, 1 बराबर 5 मिनट। अब 1 बराबर अगर 5 मिनट आ गया तो कहेंगे सर 3 बराबर क्या, आपको पता है ना, दूरी चाहे इधर से निकाल सकते, चाहे इधर से निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहेंगे सर 3 बराबर हो जाएगा 15 मिनट, 15 मिनट हो जाएगा। अब एक बात बताइए, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कहेंगे सर 30 गुना 15 मिनट। अब मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, घंटा में, किससे भाग दे दी, 60 से। दूरी बराबर चाल गुना समय, लेकिन मिनट को किस में बदल दिए,
घंटा में, यानी 30 दूना 60 कर देंगे तब 15/2 यानी कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अभी रुकिएगा, क्या आ गया, 7.5 किलोमीटर उसका डिस्टेंस आ गया। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए हम किस वाले इक्वेशन का प्रयोग किए, ऊपर वाले लाइन का या नीचे वाले का, ऊपर वाले का। लेकिन सबसे पहले मेरा काम क्या हुआ, वास्तविक चाल निकालना पड़ेगा, वास्तविक चाल। और वास्तविक चाल कौन से मेथड से निकालेंगे, भी से निकालेंगे। अब आ जाते हैं कि सर आप कहिएगा कि सर ऊपर वाले लाइन से हम नहीं निकाल के हम दूरी नीचे वाला लाइन से, नीचे वाला लाइन का यूज करें, यानी वास्तविक चाल आपका क्या आ गया था, 30 किलोमीटर पर आवर आया था ना, है ना। आप कहिएगा सर हम ऊपर वाले लाइन का यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला लाइन का यूज करेंगे कि अगर 15 किलोमीटर अधिक की चाल से जाता है तो 5 मिनट का पहले पहुंच जाता है, ये वाला लाइन। तो कहेंगे सर पहले जो है उसकी वास्तविक चाल क्या थी, 30 की चाल से जा रहा था, पहले किस चाल से जा रहा था, 30, वास्तविक चाल तो 30 निकला। तब बाद में कहेंगे अगर इस वाले इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन का प्रयोग करके अगर हम कहें, तब बाद में कहेंगे कि सर 15 किलोमीटर अधिक की चाल से गया, तब पहले 30 से जाता था, 15 अधिक से जाएगा तो कैसे जाएगा, 45 की चाल से जाएगा। तब बताइए समय का इनवर्स, चाल का इनवर्स किसका रेशियो, समय का। तब 45 इधर 30 उधर, काटिएगा 15 या 45 और 15 दूना 30, सही है। अब एक बात बताइए, कहा गया 5 मिनट क्या हो गया, पहले पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं रेशियो में भी कितना पहले पहुंचा है, 1 बताए थे ना, घटाना है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 मिनट। किस वाले इक्वेशन का प्रयोग किया, नीचे वाले लाइन का, 1 बराबर क्या आ जाएगा, 5 मिनट। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए चाहे आप इधर से निकालिए चाहे आप इधर से निकालिए, कहीं से भी डिस्टेंस निकलेगा। तो 1 बराबर 5 मिनट तक हम कहेंगे सर 2 बराबर कितना, 10 मिनट, सही है। 2 बराबर 10 मिनट तक, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो कहेंगे सर हो जाएगा 45 गुना 10 मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, घंटा में, बट्टा में 60, सुनना सुनना कट जाएगा, यहां से काटिएगा 3 से, 3 दूना 6 और 3 से 15 या 45, फिर भाग लगाइएगा कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो डिस्टेंस, इस वाले टाइप में डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वास्तविक चाल। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वास्तविक चाल निकालना पड़ेगा। और वास्तविक चाल निकालने के बाद चाहे आप ऊपर वाले लाइन से डिस्टेंस निकाल लीजिए, चाहे आप नीचे वाले लाइन से क्या करिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब अपने सवाल पे आ जाते हैं, अब सवाल पे आइए। इतना करने के बाद हम अपने सवाल पे आते हैं, आ जाइए। सवाल कहता है एक व्यक्ति ने कुछ दूरी एक निश्चित चाल से तय की, किस चाल से तय की हमें पता नहीं है, लेकिन कहता है यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसका वास्तविक चाल है या अधिक चाल है, अधिक चाल है, तो 40 मिनट क्या लगता, कम लगता। और कहता है कि यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर क्या होती, कम होती, तो कहा गया कि 40 मिनट क्या लगता, अधिक लगता। तो हमसे क्या पूछा गया, दूरी पूछा गया। तो एक दूरी पूछा गया तो इसके लिए वास्तविक चाल निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए सबसे पहले वास्तविक चाल निकालने के लिए भी का प्रयोग इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। यानी कहेंगे सर मान लिए वास्तविक चाल भी, अब कहा गया सबसे पहले 3 किलोमीटर अधिक की चाल से, यानी भी प्लस 3। अब भी प्लस 3 लिख दिए, लेकिन इसे कितना कम समय लगा, तो इसके समय को कहां रखेंगे, नीचे, यानी उस 40 को कहां रख देंगे। समझिए बात को, पहले बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझिए। इसका जो 3 अधिक था तो इसका समय 40 था, तो 40 को कहां रख दिए, नीचे रख दिए। अब कहता है 2 किलोमीटर क्या लगता, कम लगता, यानी कहेंगे सर भी माइनस 2, तो 40 मिनट क्या होता, अधिक समय लगता, तो वो 40 मिनट कहां रख देंगे, ऊपर। और काम पूरा हो गया या काम बचा है, काम बचा हुआ है। क्या काम बचा हुआ है, तो कहेंगे सर एक काम बचा है कि इस 2 को यहां गुना और इस 3 को यहां, 40 से 40 कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा। अब एक बात बताइए, ये हो जाएगा 2b + 6, अब बराबर हो जाएगा, ये कोना कोनी उधर चल जाएगा, हो जाएगा 3b माइनस क्या 6, तो 2b + 6 3b - 6, यानी v = 12 किलोमीटर पर आवर। v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आया वो क्या आया? वास्तविक चाल। वास्तविक चाल। अब वास्तविक चाल निकालने के बाद चाहे आप पहले वाले इक्वेशन से दूरी निकालिए, चाहे आप दूसरे वाले से, तो किससे निकालना पसंद कीजिएगा? ऊपरे वाले से। नीचे में क्यों झंझट लेना है? तो कहेंगे सर वास्तविक चाल यानी पहले की चाल उसका क्या था? 12। पहले चाल क्या था? 12 था। अब कहा गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती था। 3 किलोमीटर अधिक होता तो चाल क्या हो जाता? बाद का चाल क्या होता? 15 तक। ये तो चाल का रेशियो है, तो समय का रेशियो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। समझ रहे? 15 को इधर कर दिए, 12 को इधर कर दिए। अब कहा गया 40 मिनट क्या लगता? कम लगता था। रेशियो में कम कितना लग रहा है? एक का वैल्यू क्या? 40 मिनट। अब बताइए, चाहे दूरी आप इधर से निकाल सकते हैं, चाहे इधर से निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे यहां पर कि सर यहां से कहेंगे सर 1 का वैल्यू 40 मिनट, तो 5 का वैल्यू 5 × 4 = 200 मिनट। 200 मिनट। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। तो चाल कौन सा लेना पड़ेगा? 12। समय कितना निकला? 200 मिनट। मिनट को किसमें? घंटा में। किससे? 60 से। 12 × 5 = 60 और 5 × 4 = 20। कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर डिस्टेंस। 40 किलोमीटर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए। सही है। तो इस टाइप को क्या बनाने के लिए सीखे क्या? आप एक और बात जानते हैं, इसी में आप अधिक हटा दीजिएगा तो सवाल किस पे बन जाएगा? रेशियो पे। आप अधिकांशतः लड़का को देखिएगा, आप इस टाइप के सवाल को देखिए, देखिए नहीं बना पाएगा। इसका भी आंसर वही निकालेगा, अधिक भी हटा दिया तो भी आंसर वही निकालेगा। दोनों का आंसर सेम निकालेगा, जबकि दोनों में अंतर है। एक में वास्तविक चाल दिया होता है, एक में वास्तविक चाल नहीं दिया होता है, निकालना पड़ता है। बुझाया? लिख लीजिए। आप सबको ये सब तरीका इतना प्रेम से बता रहे हैं। हम कैसे सीखे थे पता है? कॉपी देख के, है ना। हमको कोई बताने वाला नहीं था। किससे सीखे? कॉपी देख के, है ना। ये सब कोई नहीं बताया। रेशियो मेथड हमको कोई नहीं बताया। कॉपी देख के समझे, है ना। सही है। तो बन जाएगा ये टाइप। लिख लिए? चलिए लिख लीजिए। यानी इस टाइप में सबसे पहले वास्तविक चाल निकालेंगे, फिर क्या कौन सा मेथड लगा देंगे? रेशियो लगा देंगे। चाहे आप पहले वाले इक्वेशन को लेकर बनाइए, चाहे आप दूसरे वाले इक्वेशन को लेकर बनाइए, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा रूम पे, नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। ये भूलने वाला होता है। एक और सवाल देख ले क्या? आज तो एक ही टाइप में सवाल आपका निकल गया, लंबा सवाल था। अच्छा ये सवाल क्या है भाई? एक व्यक्ति 2 कस्बा 150 3 घंटा 20 मिनट में जाता है ना, 4 घंटा इतना लगता है। ए और बी जाने में औसत चाल क्या है? रहने देते हैं, इसको कल बताएंगे। ठीक है, रहने देते हैं। टाइम है तो टाइम है तो बता ही देते हैं। एक बात ये बताइए, आपसे कहा गया, सवाल ये पूछा गया, ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल से कितना अधिक है। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये कहा गया कि ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल, यानी ए से बी जाने में उसकी चाल क्या है? कहां से कहां जाने में? ए से बी। तो एक बात बताइए, ए से बी की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। और जाने में कितना समय लगा? 3 घंटा 20 मिनट। तो हम कहेंगे सर ए से बी जाने में उसकी चाल, यानी हम कहेंगे सर चाल जो होगा वो ए से बी जाने में क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हो जाएगा 150 किलोमीटर, अब बट्टा समय जो होगा वो समय हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। मिनट को किस में बदल दिए? घंटा में। मिनट को किस में बदल दिए? घंटा में। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो हम कहेंगे सर यहां से जो चाल आएगा वो ए से बी तक जाने का चाल आएगा। यहां से 20 तिया 60, 3 तिया 9, 1 10/3। और 3 कहां चले जाएगा? ऊपर। तो 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर। नहीं आया? सवाल ये कहा कि सर ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल, तो ए से बी की जाने में चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब कहता है तथा यहां पे देखिएगा, जाने में औसत चाल तथा उनकी पूरी
पूरी यात्रा की औसत चाल, यानी अब हमें पूरी यात्रा की भी औसत चाल निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, इसका मतलब एक बात बताइए, जाने में तो उसकी चाल आपको निकल गया, जाने में चाल कितना निकला उसका, 45 किलोमीटर पर आवर। अब कहते हैं सर आने का चाल निकालेंगे, किसकी चाल, आने का। तो आने का चाल होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, आएगा भी 150 किलोमीटर, आएगा भी कितना 150 किलोमीटर, आप बट्टा आने मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, और आने में कितना समय लगा, 4 घंटा 10 मिनट, तक 4 घंटा 10 मिनट, सही है। यहां से काट लीजिए, है ना, 6 चौके 24, 25 बटा 6, 6 ऊपर चले जाएगा, 25 से डिवाइड होगा, 25 छके 150, 6 के 36, कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये कब का आया, आने का। लेकिन हमें जो कहा गया वो ये कहा गया उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल। तो अब हमें पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना पड़ेगा। तो पूरी यात्रा का जो औसत चाल एवरेज वेलोसिटी होता है, क्या 2x बाय x प्लस वाई होता है। कहेंगे सर 2x के जगह रखेंगे 45 इंटू वाई के जगह क्या रखेंगे 36, अब बाय 45 प्लस क्या 36, 6 5 11 और 4 81 आएगा। यहां से काट लीजिए, काटिएगा 9 से, 9 पचे 9 नमा 81, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, है ना, और करेंगे 5 चौके 20, 20 दूना 40, क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात बताइए, जाने में उसकी औसत चाल जो है पूरी यात्रा की औसत चाल से कितना अधिक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी आपका क्या आंसर आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसको लिख लीजिए, हाँ रेशियो से भी बन जाएगा, लिख लीजिए। लेकिन आज का जो मेन टाइप आपको बताएं भी वाला, उसको जाके रूम पे थोड़ा सा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ना। सही है, पटना सेंटर है, आ जाइएगा प्रभाकर जी, है ना, रहने का फुल व्यवस्था है ना। चलिए, इतना बड़ा कोचिंग है, कहीं भी दरी बिछा दिए सो जाइए, है कि नहीं है। हो गया क्या, है ना, लिख लिए। देखिए अब आपके पास जो है ना सारा रास्ता खुल गया है, अब आप चाहिएगा ना तो मेहनत करके मैथ को खुद से इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। अब ये सवाल देखिए, कहता है एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है, और कहता है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट जाता है। देखिएगा यहाँ, क्या देखिए, यहाँ देखिए एक पहाड़ है, बचपन में पहाड़ बनाया करते थे। ये लड़का, एक लड़का यहां से यहां आता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां पे आया, और उसके बाद क्या कहता है, क्या कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। यानी यहां से यहां फिर किस चाल से आ जाता है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ जाता है। तो बताइए क्या कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है। आप कहिएगा सर जितना दूरी वो चढ़ा उतना ही दूरी वो क्या हो गया, वापस आ गया। गया किस चाल से, आया किस चाल से, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया, सवाल ये पूछा गया दोनों दिशाओं में यदि दूरी समान हो, ये कब भी रखा है कि दोनों दिशाओं की दूरी क्या है, समान है। सवाल में भी कह दिया डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कहता है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगता है ना 2x बाय x प्लस वाई। ऐसा कब होता है, जब डिस्टेंस आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। तो कहेंगे सर यहां से एवरेज औसत चाल का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कहेंगे सर 2 इंटू एक्स के जगह रखेंगे कितना 24, वाई के जगह कितना 36, अब बट्टा में होगा 24 प्लस 36, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर आएगा। कितना आ गया, ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट।
सही है, बन जाएगा। कितना आ गया? बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। सही है, चलिए आगे देखिएगा। अगला नहीं लिखे थे 2x बाय x प्लस वाई लगाना है। अच्छा इस सवाल को आप रहने दीजिए, ठीक है, कल से लेके चलेंगे। पीछे वाला सवाल क्या था? कुछ नहीं था, है ना। इसमें लगा देना है 2x बाय 2xy बाय क्या? x प्लस वाई, यानी कहेंगे सर 2 इंटू, है ना, 24 इंटू कहेंगे 36, अब बट्टा में कहेंगे 24 प्लस 36 बना लीजिएगा।